जय माता दी। मित्रों, भारतीय संस्कृति में नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि शक्ति की उपासना का महामहोत्सव है। वर्ष भर में 2 बार आने वाली नवरात्रि, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, मानव जीवन को शुद्ध, पवित्र और ऊर्जावान बनाने का अद्भुत अवसर देती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। ये 9 दिन और रातें केवल उपवास या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को जागृत करने का एक साधन है। कहते हैं, जो भक्त नवरात्रि की व्रत कथा श्रद्धा से सुनते हैं, उनके जीवन से गरीबी, संकट और कष्ट मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मां दुर्गा स्वयं उनकी रक्षा करती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वही दिव्य नवरात्रि व्रत कथा, जिसमें देवी महिमा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम है। नवरात्रि व्रत का रहस्य। मित्रों, हर व्रत और पर्व का एक रहस्य होता है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का साधन है। नवरात्रि व्रत के दौरान भक्त भोजन का संयम रखते हैं, मंत्र जाप और देवी पूजन करते हैं। ये संयम और साधना हमारी मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद हमें शक्ति और संपन्नता प्रदान करता है। शास्त्र कहते हैं, नवरात्रि व्रत कथा सुनने मात्र से भक्त को दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए हम सुनते हैं वही पावन कथा, नवरात्रि व्रत कथा। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीत रहा था। घर में अन्न का अभाव था, वस्त्र पुराने थे और दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। उस ब्राह्मण की पत्नी भी दुखी थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे माता, हमारे दुख कब दूर होंगे? एक दिन ब्राह्मण बड़ी निराशा में जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। महात्मा ने कहा, वत्स, इतना दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने नम्र होकर उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीब हूं। मेरे घर में अन्न नहीं, धन नहीं। हर दिन भूख और पीड़ा से गुजरता हूं। आप ही बताइए, मेरे दुख कब दूर होंगे? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरे दुखों का नाश केवल एक उपाय से संभव है। तू नवरात्रि का व्रत कर और मां दुर्गा की कथा सुन। नवरात्रि की कथा सुनने मात्र से ही दरिद्रता का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि आती है। ब्राह्मण ने फोल्डेड हैंड से कहा, महाराज, कृपया मुझे वो व्रत कथा सुनाइए। तब महात्मा ने नवरात्रि व्रत की कथा सुनानी आरंभ की। कथा का विस्तार। महात्मा ने कहा, बहुत समय पहले हिमालय नामक राजा और उनकी पत्नी मेना बड़ी भक्ति से तपस्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी कन्या की प्राप्ति हो जो संपूर्ण जगत का कल्याण करे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं आदिशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजा, मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। समय आया और देवी पार्वती का जन्म हुआ। वही पार्वती आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। नवरात्रि का व्रत इसी आदिशक्ति की आराधना के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने और कथा सुनने से मनुष्य को संतान सुख, धन, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने आगे कहा, एक बार एक नगर में एक निर्धन व्यापारी रहता था। उसके पास धन बिल्कुल नहीं था। एक दिन उसने नवरात्रि व्रत की कथा सुनी। कथा के प्रभाव से उसके जीवन में चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसके घर में अन्न भर गया, धन आने लगा और उसका परिवार सुखी हो गया। इसलिए वत्स, तू भी नवरात्रि का व्रत कर और कथा सुन। तेरी गरीबी अवश्य दूर होगी। कथा का परिणाम। ब्राह्मण ने महात्मा के आदेश के अनुसार नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। 9 दिन तक उसने मां दुर्गा की उपासना की, कथा सुनी और देवी से प्रार्थना की। 9वें दिन जब कन्या पूजन का समय आया तो उसने बड़ी श्रद्धा से कन्याओं का पूजन किया। मां दुर्गा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई
और उसके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते उसका घर समृद्ध हो गया, दरिद्रता दूर हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। महात्मा का वचन सत्य हुआ। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि की कथा सुनने मात्र से गरीबी और कष्टों का नाश हो जाता है। गरीबी और संकट दूर करने का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे, कथा सुनने मात्र से गरीबी कैसे दूर होती है? मित्रों, यहां गरीबी का अर्थ केवल धन की कमी नहीं है। गरीबी का अर्थ है मन में नकारात्मकता, जीवन में निराशा और आत्मा में शक्तिहीनता। जब हम नवरात्रि की कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर शक्ति और विश्वास जागृत होता है। मां दुर्गा की कृपा से हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और यही ऊर्जा हमें अवसर, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, श्रवण मात्रेन दरिद्रता नाशः, अर्थात केवल कथा सुनने से ही दरिद्रता नष्ट हो जाती है। लोक कथाएं और भक्तों के अनुभव। भारत भर में नवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। गुजरात में एक किसान था जिसके पास खेती के लिए बीज तक नहीं थे। उसने नवरात्रि में व्रत किया और कथा सुनी। अगले ही वर्ष उसकी फसल इतनी भरपूर हुई कि वह गांव का सबसे धनी किसान बन गया। वाराणसी में एक विधवा स्त्री थी जो भिक्षा मांगकर जीवन चलाती थी। नवरात्रि के समय उसने श्रद्धा से कथा सुनी और उपवास किया। कहते हैं, मां दुर्गा की कृपा से उसे अचानक ऐसा धन मिला जिससे उसका जीवन संवर गया। ऐसी असंख्य कथाएं आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जो बताती हैं कि नवरात्रि की कथा सुनना ही अपने आप में सिद्धि और समृद्धि का मार्ग है। आध्यात्मिक संदेश। मित्रों, नवरात्रि की व्रत कथा केवल गरीबी दूर करने का साधन नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति है। मां दुर्गा की कृपा बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलती है। व्रत और कथा हमारे भीतर नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता जगाते हैं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि आत्मिक दुर्बलता है। जब हम कथा सुनते हैं तो भीतर की शक्ति जागृत होती है और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। समापन। तो मित्रों, आज आपने सुनी नवरात्रि की पावन व्रत कथा। इस कथा का सार यही है, जो भक्त नवरात्रि की कथा सुनता है और श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन से गरीबी और कष्ट दूर हो जाते हैं। मां दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा करती है और उसे सुख, धन और समृद्धि प्रदान करती है। अंत में एक ही बात, आइए इस नवरात्रि हम सब मां दुर्गा की आराधना करें, व्रत कथा सुने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शक्ति से भर दें। जय माता दी।